अब तक हमने देखा कि टीवी देखने के कारण कैसे एक आदमी बन जाता है सिम्पसन्स का एक कैरेक्टर और फिर अचानक एक दिन वो नीचे गिर के मर भी जाता है। अब आगे इस कहानी को अच्छे से जानने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि दरअसल बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं और उन यूनिवर्स में भी अर्थ है और उन यूनिवर्स में भी SCP एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी तरह SCP-7066 भी कई सारे प्लैनेट्स में एग्जिस्ट करता था, जिसके चलते पैरेलल वर्ल्ड्स में तबाही मच गई। अगस्त 7, 2047 को हमारे धरती के कई सारे SCP एजेंट्स को इन दूसरे प्लैनेट्स में भेजा गया जो कि अर्थ के पैरेलल है, और वहाँ पर जाके इनको पता चला कि इन अर्थ में X के क्लास एंड ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है, यानी कि उनकी धरती, उनका अर्थ पूरा तबाह हो चुका है। क्यों? SCP-7066 के वजह से। जब एजेंट्स वहाँ पहुँचे तो उन्हें पता चला कि हर एक जगह डिस्ट्रॉयड है, खत्म हो चुका है, कहीं पर भी किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। जब वो कुछ घरों के अंदर गए तो उन्हें पता चला कि टेबल पर रखा खाना फ्रेश है, यानी कि ये घटना कुछ ही दिनों पहले हुई है। लेकिन हर एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग मरे पड़े थे और ये लोग सिम्पसन्स के कैरेक्टर में तब्दील हो चुके थे। इन्हीं में से एक रूम के फ्रंट में था एक टीवी, और टीवी में हम देख सकते हैं कि सिम्पसन्स का शो चल रहा है, लेकिन ये कोई नॉर्मल शो नहीं है बल्कि SCP-7066 है। एजेंट्स ने VCR डिस्प्ले से CD कैसेट को निकाल दी और वो बगल में एक नोट को पढ़ा देखते हैं। इस नोट को उठाने पर वो पढ़ते हैं, Need to iron out a few kinks, but this should be enough to hold us off for now. It's been a rough 60 years, Matt, but we will weather this. We always do, I promise. Call me when you are ready. The show must go on. टू बी ऑनेस्ट, ना SCP फाउंडेशन को और ना ही मुझे समझ आया कि इस नोट का क्या मतलब है। अगर आपको कुछ समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एजेंट्स ने CD निकाल ली है और उसके बाद अब वो सीधे हमारे धरती पर दोबारा आ जाते हैं, जहाँ पर हम इस CD को नाम देते हैं SCP-7066। ये एक ऐसा CD कैसेट है जिसमें सिम्पसन्स के 6 सीजन्स मौजूद है। दी सिम्पसन्स को अमेरिकन कार्टूनिस्ट मैट ग्रोइंग ने लेट 1980s में बनाया था, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल CD कैसेट नहीं है, जैसे कि आप जानते हो, क्योंकि इस सिम्पसन्स के शो को देखते ही इंसान भी सिम्पसन्स में तब्दील होना शुरू कर देता है। ज्यादा एज वाले मेल्स तो अक्सर होमर में बदल जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई दूसरे एज के हो, अगर आप बच्चे हो या फिर अगर आप एक औरत हो, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जैसे कि अक्सर लड़कियां जब सिम्पसन्स का शो देखती है तो उनके बालों का कलर चेंज हो जाता है। इनफैक्ट बच्चे भी सिम्पसन्स के कैरेक्टर में बदल जाते हैं। हालांकि SCP फाउंडेशन ने एक बार सोचा था कि वो एक छोटे बेबी पर भी टेस्ट करे, लेकिन क्योंकि ये मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग है, ऐसा करना नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने अभी तक ये टेस्ट नहीं किया, जो कि अच्छी बात है। वैसे तो फाउंडेशन अभी भी ये राज डिकोड करने में लगी है कि पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा क्या हो गया कि एक भी इंसान नहीं बचे और सबके सब मारे गए, क्योंकि वहाँ पर भी तो SCP फाउंडेशन एग्जिस्ट करती है। मतलब इन दैट केस पैरेलल यूनिवर्स का मैं रूपक अभी तक मर चुका हूँ। लेकिन चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने धरती पर तो जिंदा है और सेफ है। और रही बात SCP-7066 की, तो SCP फाउंडेशन ने उस वेबसाइट को डिलीट कर दिया ताकि हम में से और कोई भी इस SCP-7066 में तब्दील ना हो पाए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि भला ये कौन सा आदमी है जिसे SCP-7066 के बारे में पता है और जिसने हमारी गूगल पर इस वेबसाइट को डाला, जिससे पहला वाला आदमी SCP-7066 में तब्दील हुआ था। अगर आपको SCP-7066 के बारे में और डिटेल में जानना है तो आपके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि जल्दी ही मैं ला रहा हूँ SCP-7066 की एक ऐसी कहानी जो कि एक डिटेक्टिव को लेके होती है, जो SCP-7066 को लेकर करता है इन्वेस्टिगेशन।